नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 9 के सेट 2 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को जो है सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो 3 सेट करने वाले इसके पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो एक सेट का वीडियो अपलोड होगा और ये सेकेंड वीडियो है। इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो आपको तीनों सेट को अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहले बात कर ले ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बाद जो ग्रुप बी आता है तो ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको ज़्यादा से अच्छे से प्रैक्टिस करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी इसको देख लेना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हित क्या है। तो राष्ट्रीय हित से तात्पर्य उन आवश्यक लक्ष्यों और लाभों से है जिन्हें सुरक्षित रखना और प्राप्त करना किसी भी राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यही आपका जो राष्ट्रीय हित का डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका सुधार नीतियां शुरू की और राजनीतिक परिवर्तन लाए। तो ये आपका जो मिखाइल गोर्बाचेव थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देशों के बीच व्यापार, तकनीक, संस्कृति और संचार के संबंध तेजी से बढ़ते हैं। यानी कि वैश्वीकरण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें दुनिया के देशों के बीच जो संबंध बढ़ता है, किसमें, तो व्यापार में, बिजनेस में, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, संस्कृति कल्चर, और संचार यानी कि कम्युनिकेशन में तेजी से संबंध बढ़ती है। ये आपका जो वैश्वीकरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड पहल क्या है, यानी कि बेल्ट और रोड पहल क्या है। तो बेल्ट एंड रोड पहल चीन की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य सड़कों, बंदरगाहों और व्यापार मार्गों द्वारा वैश्विक संपर्क बढ़ाना है, यानी कि वर्ल्ड लेवल का कॉन्टैक्ट बढ़ाना है। तो यही चीज़ है आपका बेल्ट एंड रोड पहल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन स्टेट एक्टर। गैर राज्य तत्व क्या है। तो गैर राज्य तत्व वह संगठन या समूह होता है जो सरकार नहीं होता, यानी कि ये सरकार नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और निर्णयों पर प्रभाव डालता है। तो ये आपका गैर राज्य तत्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति में भूगोल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो विदेश नीति में भूगोल की क्या भूमिका है, तो आपको इसको स्पष्ट करके बताना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपका इसका आंसर जो लगभग 100 से 150 शब्दों या फिर 150 से 200 शब्दों के बीच इसका आंसर दे सकते हैं। तो किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूगोल से तात्पर्य देश की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, समुद्र तक पहुंच और पड़ोसी देशों से है। ये सभी तत्व किसी राष्ट्र की सुरक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सीधे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले किसी देश की स्थिति यह तय करती है कि उसकी विदेश नीति किस दिशा में होगी। यदि कोई देश समुद्र से घिरा है या समुद्र के पास स्थित है तो उसकी विदेश नीति में समुद्री व्यापार, नौसैनिक शक्ति और बंदरगाहों का महत्व अधिक होगा। वही स्थल सीमाओं से घिरे देशों को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। सीमाएं भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। जिन देशों की सीमाएं अस्थिर या विवादित होती है, उन्हें अपनी विदेश नीति में सुरक्षा और रक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में सीमावर्ती तनाव या सीमा विवाद देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में भूगोल का हिस्सा है और विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जिन देशों के पास तेल, गैस या अन्य महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, वे इन संसाधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। इसी प्रकार जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां कृषि, उद्योग और व्यापार को प्रभावित करती है, जिससे विदेश नीति की दिशा तय होती है। इस प्रकार भूगोल किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण और संचालन में एक मूलभूत और अस्थायी कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाटो एक्सपेंशन। नाटो के विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नाटो क्या है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फुल फॉर्म इसका नाटो का हो गया। और यह जो एक सामूहिक सुरक्षा सैन्य संघ गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में पश्चिमी देशों द्वारा की गई थी। शीत युद्ध के समय इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ और समाजवादी गुट के प्रभाव को रोकना था। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद
नाटो की भूमिका और सदस्यता दोनों में विस्तार हुआ, यानी कि फैला दोनों, यानी कि भूमिका भी फैला और सदस्यता भी। तो नाटो के विस्तार से तात्पर्य उन नए देशों को सदस्य बनाना है जो पहले इस संगठन का हिस्सा नहीं थे, यानी कि इस संगठन में जो पहले नहीं थे संगठन में, तो नए देशों को जो इसमें सदस्य बनाना है, इसका जो है हिस्सा नए, ठीक है। उसके बाद है 1991 के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को नाटो में शामिल किया गया। बाद में बाल्टिक देशों सहित अन्य राज्यों ने भी सदस्यता प्राप्त की। इस प्रकार नाटो का प्रभाव क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़ता गया। नाटो विस्तार का मुख्य उद्देश्य यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना तथा लोकतांत्रिक देशों के सामूहिक रक्षा व्यवस्था से जोड़ना था। नए सदस्य देशों को सुरक्षा की गारंटी और सैन्य सहयोग मिला। इससे पश्चिमी देशों का सामरिक प्रभाव भी मजबूत हुआ। हालांकि नाटो के विस्तार का रूस ने कड़ा विरोध किया। रूस इसे अपनी सीमाओं के पास सैन्य गठबंधन का फैलाव मानता है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझाता है। इसी कारण रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चुनौतियां सामने आई। इसके बाद यहाँ हम लोग चलेंगे ग्रुप बी में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ग्रुप बी में चलने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर जो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ग्रुप बी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सिर्फ मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन को बता देता हूँ, बाकी जो है आंसर इसमें है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। विदेश नीति के उद्देश्य, यानी विदेश नीति के क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको बताना है, एवं राष्ट्रीय हित की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो है राष्ट्रीय हित की भी व्याख्या करना है, नेशनल इंटरेस्ट को भी बताना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका है, तो ये आपको चर्चा करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, शायद ये, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्जामिन द नेचर ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोल्ड वार। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, तो इसके प्रकृति का बताना है आपको, इसके नेचर को बताना है, यानी कि इसका स्वरूप बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एनालाइज रसिया यूएसए रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। शीत युद्धोत्तर काल में रूस अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो शीत युद्धोत्तर काल में रूस और अमेरिका की क्या संबंध है, ये आपको विश्लेषण करके बताना, यानी कि वर्णन करके बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस मेजर इश्यूज इन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर कोल्ड वार। शीत युद्ध के बाद चीनी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद चीनी विदेश नीति के आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो ये आपको बताना है, जो मेजर इश्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एज एन एमर्जिंग पावर सेंटर। उभरते शक्ति केंद्र के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ से जो आपका सेट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो एक वीडियो में सेट 3 का भी ला दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, तो वहाँ से आप सभी को पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।